चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स, क्लास 4th मैथ्स। इसमें हमें बताया गप्पू की एयर जर्नी। अब गप्पू एक छोटा सा चूहा है। एक दिन उसने बच्चों को खेलते हुए देखा एक ह्यूज गैस बलून से। गैस बलून वो होता है जिसको आप बलून को हाथ में लेते हो और जब छोड़ देते हो तो बलून पूरा ऊपर उड़ जाता है। ठीक है। द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ। बलून ऊपर चला गया और ऊपर रूफ समझ से छत को टच करने लगा। ठीक है। गप्पू एकदम हैरान हो गया। ही गॉट एन आइडिया। उसको एक आइडिया है कि अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो गप्पू उस बलून को पकड़ के ऊपर जाएगा, तो सो दैट वो ब्लेड्स के जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं उनको देख सके। ठीक है। ओ देयर इज़ सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स, फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। ठीक है। अब वो यहाँ पे पहुँच चुका है चूहा। देख रहे हो आप, चूहा यहाँ पे है, ब्लेड्स उसको ऊपर से दिख रहे हैं। अब तो ब्लेड्स पे कितनी मिट्टी है ऊपर वाली साइड पे, तो वो देख सकता है क्योंकि वो बिल्कुल छत पे टच हो गया। ठीक है। अब वो कह रहे हैं ड्रो हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब ये ऊपर का व्यू है। अब नीचे से कैसे दिखता है, आप जब ऊपर अपने ऊपर देखो फ़ैन, और आपको बिल्कुल इस तरीके के दिखेगा, तो आप इस तरह का ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। जैसे मैंने ड्रॉ करा हुआ ना, ऐसे ही अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे। तो इस तरह वो कह रहा है कि गप्पू नीचे देखता है, वो बहुत सारे बेड, चेयर, एक टेबल, सब कुछ देखता है उस पर। लुक फॉर दिस थिंग्स इन द फोटो। ये देखो फोटो में ये दिख रहा है ना, ये वो बेड देखता है, चेयर्स, टेबल, फ्रूट्स पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि दैट्स स्टूपिड चिंकी। चिंकी जो है एक और चूहा होती है, वो कहता है कि वो पनीर ढूंढ रही है, लेकिन देखो पनीर तो इस जग के ऊपर पड़ा है। ठीक है। ये चीज़ होती है। और चिंकी ढूंढ रही होती है नीचे से, और गप्पू ऊपर से देखता है, ऊपर से उसको पनीर आसानी से दिख जाता है। और वो कहते हैं कि क्या आपको कैन यू थिंक, आप सोच सकते हो कि गप्पू को क्यों दिख रहा है और चिंकू को क्यों नहीं दिखा। मैं बताती हूँ। गप्पू को इसलिए दिखा क्योंकि गप्पू बिल्कुल टॉप से देख रहा था, और चिंकी को इसलिए नहीं दिखा क्योंकि चिंकी ज़मीन से देख रही थी। ज़मीन से उसको जग दिख नहीं पा रहा था कि जग के ऊपर क्या पड़ा है। तो विल राइट चीज़ वॉज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द जग। Gappu was hanging with a balloon. Gappu was hanging with a balloon, so he could easily saw it. Whereas Chinky was running on the floor, so she could not see it. समझ रहे हो ना, क्योंकि चीज़ जो था वो जग के ऊपर पड़ा था, और गप्पू ऊपर से जब आप नीचे कुछ देखोगे तो आपको आसानी से देखेगा, लेकिन नीचे बैठ के जब आप देखोगे ना कि किसी चीज़ के ऊपर क्या पड़ा है, जग के ऊपर क्या पड़ा है, वो आपको नहीं दिखेगा। सो यू विल राइट चीज़ वॉज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ जग. Gappu was hanging with a balloon, so he could easily saw it. Whereas Chinky was running on the floor, so she could not see it. ठीक है। तो ये आप आंसर एज इट इज़ लिख दोगे। अब वो कह रहे हैं कि when I ran around in my house, ये आप ये वाला क्वेश्चन देखो, when I ran around in my house it looked so big. जब मैं नीचे ज़मीन पे आगे इधर उधर घूमता था तो बहुत बड़ा लगता था, पर ऊपर से देखता हूँ तो बहुत छोटा लगता हूँ। हाउ इज़ दैट। अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि ऑब्जेक्ट्स आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस, दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को आप देखोगे ना तो वो आपको छोटी दिखेगी। सो ऑब्जेक्ट्स आर सीन स्मॉलर फ्रॉम अ डिस्टेंस. गप्पू वॉज सीइंग द हाउस फ्रॉम हायर इन द एयर, सो दैट लुक्ड स्मॉलर. गप्पू जो था वो बहुत ऊपर से देख रहा था, आसमान से, मतलब छत से, तो इसलिए उसको चीज़ें छोटी लग रही थी। ठीक है। अब वो इस तरह करता करता, चलो कहता है मैं बाहर चलता हूँ, वो बाहर आ जाता है, वो देखता है कि अच्छा यही गुरुद्वारा होगा, यही स्वीट शॉप होगी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इमेजिन हाउ योर क्लासरूम। अब आपने इमेजिन करना है कि आपकी क्लासरूम ऊपर से कैसे दिखेगी। तो ये मैंने आपकी क्लासरूम ड्रॉ की है, ये देख सकते हो। आप भी कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। ये टीचर हैं और ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो वो ये सब देखता है कि वो ये तो ट्रेन जा रही है, ये देखो यहाँ पे बसेस और कार्स कितनी छोटी लग रही है। वो ऐसे बातें करते जाता है, और एकदम से उसका जो बलून है वो फट जाता है और वो नीचे धरती पे गिर जाता है, और ढप, गप्पू रेलवे ट्रैक पे आके गिरता है। वो भागता है क्योंकि वहाँ पे एक बिल्ली होती है, वो फटाफट से भागता है, और जो बिल्ली होती है वो गप्पू के पीछे पीछे भागती है। आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड प्लीज़। तो वो गप्पू क्या करता है,
गप्पू जब गिरता है तो उसे देखता है कि पीछे तो बिल्ली है, तो गप्पू तेज तेज भागता है। ठीक है, अब वो गप्पू ने जब ऊपर से रेलवे ट्रैक दिखा तो उसे ऐसा लगा, बट जब वो नीचे गिर के देखता तो वो उसे उसे ट्रैक इस तरह का दिखता है। ओह, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। अब जब हम चीज़ें साइड से देखते हैं या ऊपर से देखते हैं तो हमें चीज़ें बिल्कुल अलग दिखती हैं, और जब हम नीचे सामने से देखते हैं तो थोड़ी अलग दिखती हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन पिक्चर्स को देखो और डिस्कस करो कि क्यों हमें, जब हम नीचे से सामने से चीज़ देखते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें वाइड लिखती है, वाइड मीन्स चौड़ी लगती है, बट जैसे जैसे हम एंड तक देखते हैं वो बिल्कुल नैरो, छोटी सी हो जाती है और बिल्कुल टाइट टाइट लगती है। तो बताते हैं इसका आंसर क्या है। द साइड विच इज़ नियरर टू अस लुक्स वाइडर एंड विच इज़ फार्दर टू अस लुक्स नैरोर एंड स्मॉलर। ठीक है, कि जौन सी साइड हमें पास से दिखती है वो तो हमें चौड़ी वाइडर लगती है, और विच इज़ फार्दर टू अस लुक्स नैरो एंड स्मॉलर, वो हमें हमेशा छोटी और नैरो टाइट दिखेगी। वो कह रहे हैं अब मैच करने हैं हमने टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। तो अब देखो ये पोज है इनका, ठीक है, इसको अब हमने मैच करना है। मैच कैसे करोगे, ये इसका यहाँ पे राइट हैंड है, तो राइट हैंड देखना पहले, तो इसमें तो ये लेफ़्ट हैंड लेके है, ये नहीं है, ये भी लेफ़्ट हैंड है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट हैंड है या यहाँ पे राइट हैंड है, तो अब देख लो, ये मैच कर लो कि ये वाली पोजीशन ज़्यादा मिल रही है ना, क्योंकि इसने इस तरह रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और इस तरह इसकी लेग बार है, तो दिस इज़ द राइट इमेज। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ पिक्चर ए। अब कह रहे हैं देर आर टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ सेम बोल्स। अब ये पिक्चर्स हैं, ये फर्स्ट वाली में कटोरी बिल्कुल सीधी पड़ी हैं तीनों कटोरी, और सेकंड पिक्चर में सारी कटोरी उल्टी पड़ी हैं। तो विच फोटो आर द बोल्स अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मीन्स ऊपर वाली साइड नीचे कर रखी है। तो फोटो 2 में तो हम लिखेंगे फोटो 2, दिस फोटो। लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। ठीक है, ये देखो हमने साइड 3 भी देख ली। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड विद व्यू विद द टॉप व्यू ऑफ। अब पाइप का जो है ये साइड व्यू ये है और टॉप व्यू ये है, तो अब हम इन दोनों को जब जॉइन करेंगे तो ये होगा। अब फनल को अब किस तरह, इस तरीके से हमने लाइन्स ड्रॉ कर दी कि इस तरीके से हम इन्हें जॉइन करेंगे तो ये बिल्कुल सही व्यू देगा। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एट्सेट्रा। आई एम सो सॉरी, ये नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगा ऐसा। टॉप व्यू आप देख सकते हो, टॉप व्यू ये बनाया है, फ्रंट व्यू ये बनाया है, और साइड व्यू ये बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद अपना ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद है एक पार्क गप्पू के हाउस के पीछे था। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। अब उसमें चलते हैं। हेयर इज़ अ अब ये बड़ी पिक्चर है उस पार्क की। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें 4 गेट्स दिखाए हैं, गेट ए, गेट सी, गेट बी, और यहाँ पे है गेट डी। ठीक है, ये आपको गेट डी दिखे, ये देखिए। वो कह रहे मेक द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब स्वीट शॉप कहाँ पे है, स्वीट शॉप रही ये स्वीट शॉप है, तो कौन से गेट के पास है, गेट नंबर ए के पास। विच गेट इज़ नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। अब ये रहा गेट नंबर सी और ये रहा गप्पू का हाउस, तो गेट सी इज़ नियरर टू गप्पूज हाउस। इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, जो कि ये रहा बी, ये रहा बी, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप बी गेट से एंटर करते हो, ग्रीन बेंच कौन सी साइड पे होगा। अब अगर मैं यहाँ से एंटर करती हूँ तो ग्रीन बेंच हुआ मेरे लेफ़्ट पे, तो वील राइट ग्रीन बेंच वुड बी लेफ्ट टू मी इफ़ आई एंटर फ्रॉम गेट बी। When सुहासिनी एंटर्ड द पार्क, सुहासिनी ने जब पार्क एंटर किया, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम। अब पहले तो हमें देखना फ्लावर बेड का है, फ्लावर बेड तो ये रहा फ्लावर बेड, तो अब वो उसको राइट पे पड़ा, तो वो किस साइड से आई होगी, यहाँ से जाएगी तो उसका लेफ़्ट आएगा, यहाँ से आएगी तो उसका राइट आएगा, तो इट मीन्स ही एंटर्ड फ्रॉम गेट नंबर डी। ठीक है, ये देखो गेट डी से आई है वो, so we'll write flower bed is in right to gate D, so she entered from gate D. Which of these is nearest to you if you enter from gate C। अब हम अगर गेट सी से जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे नज़दीक क्या आएगा, गेट सी से एंटर हुए तो ऑप्शंस क्या है उन्होंने दिए हमें,
बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच, सी सॉ। ग्रीन बेंच ये रहा, बास्केटबॉल ये रहा, फ्लावर बेड ये रहा और सी सॉ ये रहा। तो सबसे पहले एंटर करते हमारे नज़दीक हुआ सी सॉ, तो वील राइट सी सॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस्माइल्स हाउस। ऑन द फोन इस्माइल, फ़ोन पे इस्माइल ने सरिजाता को अपने घर का एड्रेस दिया कि इस तरह से आपको ये रूट पकड़ना है, मैप का उसने रूट दे दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि अपने घर से मिल्क बूथ पे जाओ, यहाँ पे वो कहते हैं यहाँ से मिल्क बूथ पे जाओ एंड देन टेक अ लेफ़्ट, लेफ़्ट लो और सीधा चलते जाओ। सेकंड क्रॉसिंग से, सेकंड ये फर्स्ट क्रॉस गया, ये सेकंड क्रॉसिंग आया, सेकंड क्रॉसिंग से टेक अ राइट एंड गो ओवर द ब्रिज, ये रहा ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज पे जाओ, गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट। ठीक है, वो कह रहा है फर्स्ट राइट लो, टर्न अराउंड अबाउट 100 मीटर्स यू विल सी अ बिग पार्क। ठीक है, यहाँ पे थे हम, जब यहाँ से गए हम तो यहाँ पे थे, उसने कहा यहाँ से आ जाओ और यहाँ पे 100 मीटर्स के पास आपको एक घर दिखेगा मेरा, बट यहाँ पे तो कोई भी घर नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्वेश्चन के आगे, व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू केम टू अ साइड लेन, माई हाउस इज इन द फर्स्ट हाउस। वो कह रहे हैं डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। येस, अब उसने गलती कहाँ की थी। येस, सरिजाता हैज़ टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग ब्रिज। अब सरिजाता को जो यहाँ से उसने राइट लिया था, यहाँ से जो राइट लिया था वो राइट की बजाय उसको लेफ़्ट लेना है, क्रॉसिंग द पार्क जिसके आगे इस्माइल का हाउस है। तो वी विल राइट येस, सरिजाता हैज़ टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग ब्रिज। शो वेयर सरिजाता विल रीच इफ़ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। सरिजाता वुड रीच ऑपोजिट टू इस्माइल हाउस। मैंने आपको दिखाया था ना हम किस साइड आ गए थे, हम वहाँ से क्रॉस करते करते इस साइड आ गए, तो वो ऑपोजिट टू इस्माइल्स हाउस है। तो वी विल राइट सरिजाता वुड रीच ऑपोजिट टू इस्माइल हाउस। राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू सरिजाता हाउस। अब डायरेक्शंस लिखनी है, वहाँ ब्रिज तक तो उसने ठीक लिखा, अब लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल हाउस। अब हमें इस्माइल के घर से सरिजाता के पहुँचना है, तो वी विल राइट स्टार्ट फ्रॉम इस्माइल हाउस, टेक फर्स्ट राइट टर्न, go straight, after crossing the bridge take first left, left लिया, take second right turn which is from milk booth, go straight, the red color house is सरिजाता's house। ठीक है, तो ये आ गया। ये आपको आंसर आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो, देन अपना नोट कर सकते हो। गिबली एंड द बिग बॉक्स, वो कह रहे हैं डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3। Well, one day Ghibli saw a big box on her way. It looked like this. Ghibli moved across and turned left. Now she could see the other face of the. तो ये गिबली जो है वो डाइस के साथ खेल रही है। डाइस समझते हो, जब आप लूडो खेलते हो तो जिससे आप करते हो 1 2 3 4, जिससे आप टर्न स्टार्ट करते हो उसको कहते हैं डाइस। तो गिबली कंफ्यूज है कि ये बॉक्स क्या है। वो कप पे चढ़ती है एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर, द बॉक्स लुक लाइक दिस। इस तरह का बॉक्स लगा जहाँ पे 1 4 5 दिखा है। कैन यू गेस वॉट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज। अब हम लिखेंगे द बॉक्स वॉज अ डाइस। ठीक है, डाइस DICE। द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7। वो कहते हैं जो ऑपोजिट नंबर्स, ऑपोजिट जैसे सपोज ये 4 है, इसके पीछे जो भी नंबर होगा ना उन दोनों का टोटल आएगा 7। विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5। अब 5 के ऑपोजिट नंबर ढूंढना है, तो हमें कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो 7 आना चाहिए, तो हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 2। मतलब 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, 2। इन दिस पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, बॉटम पे कौन सा होगा। अब 1 नंबर ऊपर है तो नीचे कौन सा हुआ, 7 में से 1 माइनस करा तो 6 आ गया। विच नंबर विल गिबली सी इफ़ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। अब 5 से जब लेफ्ट दोबारा टर्न हुई यहाँ से दोबारा, तो कौन सा आ गया, नंबर 1। What will this box look like if you open it up? Mark the correct pictures. तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आएगा 5 + 2 7, 3 + 4 7, 6 + 1 7। तो आप इस तरह नंबर्स काउंट करोगे। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड से 6 + 5 11 आता है, तो ये रॉन्ग हो गया। 6 + 2 8 आ गया, तो ये भी रॉन्ग। 5 + 2 7, ये तो ठीक है, बट 3 + 6 9, तो ये भी आ गया गलत। अब
7 किस में बन रहा है? 5 और 2 में, 3 और 4 में, 1 और 6 में. तो दिस इज़ द राइट आंसर. वो कह रहे ड्रॉ शेप लाइक दिस ऑन द थिक पेपर. ये अब आपको घर पे करना है. कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम? येस, आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स. अब हम इस बॉक्स को अब जब प्रॉपर डाइस बना लोगे उस बॉक्स को आप लूडो के साथ खेल सकते हो. राइट. सो वी आर डन विद दिस